छोटी बहू। सो गई क्या भाभी? अरे नहीं नहीं ठाकुर जी, बस ऐसे ही लेटी हुई थी। अब उठने बैठने में भी तो दिक्कत है ना। देखिए, इतनी तकलीफ में भी आप इतना घूम फिर रही है। उस डॉक्टर ने आपको साफ साफ कहा था ना आराम करने के लिए। वैसे आप सारी दवाइयाँ ठीक से ले तो रही है ना? हाँ हाँ, वो प्रेशर की दवाई ले रही है ना टाइम से? अब तो ऊपर से दिल की दवाइयाँ भी लेनी पड़ रही है। कौकन भी बड़ी बहू से पूछ रहा था कि आप दवाइयाँ टाइम से ले तो रही है ना? वैसे आपने उसे माफ तो कर दिया है, लेकिन भाभी सच कहूँ तो वो लड़की आपकी माफी का मान नहीं रखने वाली। देखते हैं ठाकुर जी। अब क्या है ना, नई नवेली दुल्हन है। अब ऐसे ही घर से निकाल देंगे तो छोटू का दिल भी तो टूट जाएगा। और फिर धीरे धीरे सोच समझ कर सब कुछ करना पड़ेगा। हड़बड़ी में तो काम बिगड़ जाएगा ना। और फिर आस पड़ोस के लोग भी तो हैं, वो भी तो 100 बातें करेंगे। क्यों किसी को मौका दे? इस लड़की को तो मैं इस घर से निकाल कर ही दम लूंगी। बहुत नजदीकियां बढ़ गई है ना अपनी सासू माँ के साथ। मेरे घर के इतने दिनों के रीति रिवाज सब बर्बाद करके रख दिया इस लड़की ने। ये और नहीं होने दूंगी मैं। इस परिवार का बुरा करने वाली की जिंदगी में ग्रहण लगा देगी ये पूर्णिमा। माँ, कहाँ थी अब तक? माँ रोटियां बेल रही थी। तो हो गए ना सारे काम। अब जाने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं माँ, सारा काम निपटा कर आई हूँ, अब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दवाई देगी कि नहीं देगी? कि माँ को देखकर सारे काम भूल गई? हाँ माँ, नहीं भूली हूँ। एक मिनट। माँ, आपका प्रेशर बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर ने 2 दवाइयाँ लेने को कही। ये लीजिए। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर भाभी की तबीयत को कुछ भी हुआ ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ऋषि माँ, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं ऐसा थोड़ी कुछ करूंगी जिससे माँ की तबीयत और खराब हो जाए। डॉक्टर ने जैसा कहा है मैं वैसे ही दवाइयां दे रही हूँ। माँ पी लीजिए। तबीयत का तो कल पता चल ही जाएगा छोटी बहू। ये जो प्रेशर की गोलियां तुम दे रही हो ना, वो मेरी नींद की गोलियां है, कड़क डोज वाली। तुम अभी कौन सी दवाई खिला रही हो भाभी को, उसका पता तो सिर्फ मुझे ही है। अब आओ कि पहाड़ के नीचे मेरी ऊँटनी। भाभी की प्रेशर की दवाइयां तो अब मेरे पास है। भाभी, मैं अब चलती हूँ, मेरे पाठ भी बाकी है। पाठ करके मैं सो जाऊंगी, काफी लेट हो गया है ना। आपको देखने आ गई थी, आपको देखे बिना नींद भी तो नहीं आती ना मुझे। अब बिल्कुल चिंता मत करो ठाकुर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और देखना, कल सुबह से घर गृहस्थी भी संभाल लूंगी। देखते हैं क्या होता है। अरे ये क्या बात हुई? आप नहीं चाहती क्या मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं? अरे नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही है आप? अरे मैं तो चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इस घर की लगाम अपने हाथों में ले लो। अरे मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप कभी बीमार हो। बस आप आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। हाँ, लाइट बंद करो, आंखों में लग रही है। और बिजली का बिल आ रहा है 16 लाख। जी माँ, ऑफ करती हूँ। छोटू ने खाना खा लिया क्या? हाँ माँ, वो गरम गरम ही खा रहे थे। बोर दीदी ने खाना लगा दिया था। अब समझी इतनी देर वहां पर क्यों चिपकी रही थी तुम? काम तो खा किया होगा तुमने। नहीं माँ, मैं बोर दीदी की मदद ही कर रही थी। बोर दीदी रसोई में थी, मैं भी उनके साथ थी।
मेज दीदी खाना परोस रही थी, मैं तो खाने की टेबल पर भी नहीं गई। बौर दीदी लाके सबको रोटियां परोस रही थी। हे माँ, तुम और तुम्हारी जबान बंद नहीं होती कभी। अगर मेरे बेटों ने खाना खा लिया होगा ना तो जाकर चुपचाप खाना खा कर आ और जल्दी आना। 15 मिनट में आती हूँ माँ। और आपको एक और दवाई देनी है आधे घंटे बाद, तो मैं आके देती हूँ। जा पहले जा। ठीक। चुप नहीं रह सकती ये लड़की। हो वैसे आना, माँ ने तुझे आने दिया? हाँ दीदी, घर के सारे लड़कों का खाना हो गया था ना, वरना वही रूम में बैठ के लाइट जलाकर खाती। शायद इसीलिए भेज दिया होगा। वैसे आना, तेरी माँ की आज बहुत ज्यादा बेइज्जती की ना मामी माँ ने। हाँ दीदी, मैंने तो माँ को मना ही किया था यहाँ नहीं आने के लिए, लेकिन माँ मेरी सुनती कहाँ है। आ गई वो भी। ये कैसे बेचैनी हो रही है? ओ मारे, ये दिल की धड़कने क्यों बढ़ रही है? हे माँ, ये किस तरह की बेचैनी हो गई अचानक से? एक तो वैसे ही दिल कमजोर है, कहीं सच में दिल का दौरा ना पड़ जाए। लेट के देखती हूँ। मीता दीदी, आप यहाँ क्यों आई? हम कमरे में ही खाना ला देते ना। तुझे लगता है ना इस घर में ऐसा हो सकता है? घर में ना किसी को भी अपने कमरे में बैठ के खाने की इजाजत नहीं है। वो तो बड़ी माँ बीमार थी, इसीलिए तुझे खाने की परमिशन मिल गई, वो भी एक वक्त के खाने के लिए। देखा, वापस यही भेज दिया ना हमारे साथ खाने के लिए। हाँ, क्या ही बोलूं दीदी, कुछ समझ ही नहीं आता है। अच्छा, मैं चलती हूँ, मेरा हो गया है। अरे इतनी जल्दी हो गया? इतना सा खाएगी? थोड़ा सा और खा ले। नहीं दीदी, भूख नहीं है, और वैसे भी माँ बहुत देर से अकेली, नहीं जाऊंगी ना तो गुस्सा करेंगी फिर। बैठ के भी तो चल नहीं मिल रहा, सर कुछ ज्यादा ही चकराने लगा है। लेट कर ही देखती हूँ। ए माँ, छोटो, अरे देख रहे कैसी बेचैनी हो रही है, सांसें चल गई है रे, जल्दी आ। अच्छा आना। तेरे वो क्या कर रहे? कौन? कौन मतलब अर्जुन भैया? और कौन? अरे मैं आई थी ना तो उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, एक बार चाहो उनसे मिलने। दीदी, अगर आपके देवर जी मुझे अपने करीब पाना चाहते हैं ना, तो इसके लिए उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं चलती हूँ, माँ इंतजार कर रही होंगी। माँ, आप सो गई क्या? मच्छर काट रहे होंगे, मच्छरदानी लगा दो। माँ, माँ, आप ऐसे क्यों सोई हैं? माँ, 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 क्या हुआ आपको? माँ, कोई है? कोई जल्दी आइए, माँ की तबीयत बहुत खराब है। दीदी, चाचा जी, भैया, माँ, कोई है? मदद के लिए आइए। माँ, क्या हो गया माँ को? माँ, माँ, बड़ी मामी, क्या हुआ क्या? माँ, माँ क्या हुआ? आना, क्या हुआ माँ को? माँ तो बिल्कुल ठीक थी, अचानक से क्या हो गया? दीदी देखिए ना, पता नहीं क्या हो रहा है इन्हें। माँ, अरे ये कैसी आवाज है? अरे बड़ी भाभी, क्या हो गया बड़ी भाभी को? देखिए ना ठाकुर जी, पता नहीं अचानक क्या हो गया। कमर और पैर के दर्द से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके भाई भी सो रहे हैं, उनको कैसे उठाऊं मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। माँ, जब क्या हुआ क्या? माँ, देखिए ना, माँ, सीने में आपको क्या हुआ माँ? हाँ, माँ, मैं डॉक्टर अंकल को फोन करता हूँ। क्या क्या किया क्या तुमने? हाँ, हम यहाँ नहीं थे तो क्या किया तुमने बड़ी मामी के साथ? मैं क्या करूंगी दादा, मैं तो रोज की तरह माँ को दवाई खिलाकर खाना खाने चली गई थी।
वो भी माँ ने कहा था जाने के लिए। जब आई तो माँ को ऐसे दर्द में तड़पते हुए देखा, इसलिए आप लोगों को आवाज लगाई। माँ के सीने में दर्द है, कहीं हार्ट अटैक ना हो। आप लोग प्लीज जल्दी डॉक्टर को फोन कीजिए ना। ए लड़की, अगर बड़ी मामी को कुछ हो गया ना तो तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं।